दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंप्लीट शॉर्टकट की हम बताने वाले हैं। अगर आप कंप्यूटर के न्यू यूजर हैं या फिर पहले से कंप्यूटर यूज कर रहे हैं फिर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई होप के वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक का कंप्लीट शॉर्टकट की यहाँ पर दिया हुआ है और इन सभी के बारे में हमने हिंदी में लिखा है कि किस शॉर्टकट की से क्या काम होगा। कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक यहाँ पर टोटल शॉर्टकट की दिया हुआ है। इन सभी शॉर्टकट की को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, प्रैक्टिस करके समझेंगे कि किस तरह से काम करता है। आपसे कहा जाए कि कंट्रोल प्लस ए प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस बी प्रेस करना है तो कैसे करेंगे। तो समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कीबोर्ड है। अब कहा जाए आपसे कि कंट्रोल प्लस ए प्रेस करना है तो कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे और ए बटन को जैसे ही दबाएंगे तो आपका टेक्स्ट जो है ऑल टोटल सेलेक्ट हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से कंट्रोल की को दबा के रखेंगे, बी बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट जो है बोल्ड हो जाएगा। उसी तरह से जितना भी शॉर्टकट की है कंट्रोल की को दबा के रखना है और अगला बटन प्रेस करते जाना है। अब हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज में। यहाँ पर हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए जिस पर हम प्रैक्टिस करेंगे, जिस पर हम इस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस एन से न्यू फाइल ओपन किया जाता है। तो हमें एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो कंट्रोल बटन को दबा के रखेंगे, एन बटन जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर कुछ टेक्स्ट चाहिए जिस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर कुछ सैंपल टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। अब हम इस पे काम करेंगे। तो सबसे पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए, सेलेक्ट ऑल के लिए होता है। पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हैं। हमारे पास एक से ज्यादा पेज है या फिर 50-100 पेज है और उन सारे पेज को हम इस तरह से माउस से अगर सेलेक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो एक बार में उन सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और ए बटन जैसे ही दबाएंगे तो जितना भी पेज होगा वो सारा पेज एक बार में ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी। ये बोल्ड करने के लिए होता है। सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का यूज करके करते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो टेक्स्ट है इन सभी को बोल्ड करना है। तो पहले सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बटन को दबा के रखेंगे और बी बटन जैसे ही दबाएंगे तो ये सारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। हमें इस पूरे सेंटेंस को बोल्ड करना है तो पहले सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ बी बटन जैसे ही दबाएंगे तो वो सारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। अगला जो शॉर्टकट की है वो कॉपी करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस सी, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं। अब जब हम कभी भी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे तो उसको जब तक पेस्ट नहीं करेंगे तब तक कॉपी किया हुआ टेक्स्ट वहां पर नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट का शॉर्टकट की होता है। यहाँ देख सकते हैं कि कॉपी या कट किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का यूज करते हैं। तो अब सबसे पहले कॉपी करेंगे, आएंगे इस पेज में। ये जो टेक्स्ट बोल्ड किया हुआ है इसी का कॉपी करके हमें यहाँ पर लेके आना है। तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस सी बटन दबाएंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे, कर्सर रखेंगे और कंट्रोल के साथ वी बटन जैसे ही दबाएंगे तो वही टेक्स्ट कॉपी किया हुआ यहाँ पर भी पेस्ट हो जाएगा। अब जितनी बार मर्जी आप कंट्रोल प्लस वी दबाते जाइए तो ऑटोमेटिक वो टेक्स्ट जो है कॉपी किया हुआ टेक्स्ट पेस्ट होता चला जाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल सी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस डी। फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है। हमें इस टेक्स्ट का अलग कुछ फॉर्मेटिंग करना है। तो सबसे पहले इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसे हमें यहाँ से कुछ स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। फॉन्ट स्टाइल हमने ये ले लिया, इसे इटैलिक करना है और साइज इसका कम करना है। अब जैसे ही ओके करेंगे तो जो फॉन्ट स्टाइल हमने वहाँ पर सेलेक्ट किया था, जितना भी फॉर्मेटिंग हमने वहाँ पर सेलेक्ट किया था वो सारा फॉर्मेटिंग एक बार में अप्लाई हो जाएगा। तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस ई, सेंटर करने के लिए, मतलब टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए हमें यहाँ पर कुछ हेडिंग देना है, जैसे कि हम यहाँ पर टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब इसको हमें बीच में लेके जाना है तो सिंपल सा कंट्रोल के साथ ई बटन जैसे ही दबाएंगे तो ये हेडिंग जो है ऑटोमेटिक सेंटर में जाके सेट हो जाएगा। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड करने के लिए होता है। किसी शब्द को फाइंड मतलब खोजने के लिए या ढूंढने के लिए कह सकते हैं किया जाता है। तो आते हैं हम यहाँ पर। अब हमें मान लीजिए यहाँ पर कुछ खोजना है तो हम टाइप कर लेते हैं, जैसे एक नाम है अनिल, कहीं कहीं पर टाइप किया हुआ है, इसी नाम को
सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और जगह जगह पर पेस्ट कर देंगे ताकि हम इसे ढूंढ सकें। ढूंढने से पता चले कि कहाँ कहाँ पर टाइप किया हुआ है और फाइंड ऑप्शन किस तरह से काम करता है। तो इस तरह से हम पहले पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अब मान लीजिए हमें ढूंढना है कि अनिल कहाँ कहाँ पर टाइप किया हुआ है, तो कंट्रोल के साथ F बटन दबाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे नेविगेशन पेन में अनिल। जैसे ही अनिल टाइप करेंगे तो जहाँ जहाँ अनिल टाइप किया हुआ है वो सारा येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ पर आपको रिजल्ट भी पता चल जाएगा। जैसे 7 जगह पर यहाँ पर अनिल हाईलाइट हो रहा है ना। तो इस तरह से आप कंट्रोल F का यूज़ करके किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्ड को आप फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+G। गो टू के लिए होता है, किसी लाइन या पेज पर डायरेक्ट जाने के लिए कंट्रोल+G ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे। अभी हमारे पास 2 पेज है और 1 से ज़्यादा पेज हमें लाना है, 2 से ज़्यादा पेज। तो मान लीजिए हम यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाके हम पेस्ट कर देंगे। तो अभी हमारे पास 3 पेज आ गया है ना, यहाँ पर 3 पेज हो गया है। अब 3 पेज में डाटा है, डॉक्यूमेंट है। हमें यहाँ से दूसरे पेज में जाना है, डायरेक्ट दूसरे पेज में जाना है। तो कंट्रोल के साथ G बटन प्रेस करेंगे। अब हमें यहाँ पर पेज नंबर देना है, तो 2 टाइप करेंगे। गो टू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कर्सर हमारा ऑटोमेटिक दूसरे पेज में चला गया। उसी तरह से मान लीजिए तीसरे पेज में जाना है तो कंट्रोल G, यहाँ पर पेज नंबर 3 टाइप करेंगे। गो टू पर क्लिक करेंगे तो तीसरे पेज में ऑटोमेटिक कर्सर चला जाएगा। अब फर्स्ट पेज में जाना है तो कंट्रोल G प्रेस करेंगे, 1 टाइप करेंगे। गो टू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कर्सर ऑटोमेटिक आपका पहले पेज में चला जाएगा। तो आप गो टू ऑप्शन का यूज करके सीधा एक पेज से दूसरे पेज में जंप कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल+H। रिप्लेस करने के लिए होता है, किसी शब्द को रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल+H का यूज़ करते हैं। तो अभी मान लीजिए जैसे हम अनिल कहीं कहीं पर टाइप किए हैं, अब इसी अनिल के जगह पर हमें सुमित को कहे रिप्लेस करने के लिए कि जहाँ जहाँ अनिल है उन सारे जगह पर अनिल को हटाकर सुमित को रिप्लेस करना है। तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+H। कंट्रोल+H जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा फाइंड वर्ड का। अब हमें यहाँ पर ढूंढना है, जिस नाम को पहले से हम टाइप करके रखे हैं उस नाम को ढूंढना है। रिप्लेस विथ वाले ऑप्शन में हम टाइप करेंगे सुमित, जिस नाम को रिप्लेस करना है वो नाम टाइप करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट ऑल का बटन मिलेगा, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 21 जगह पर रिप्लेसमेंट हो रहा है। ओके करेंगे तो जहाँ जहाँ अनिल था वहाँ पर सुमित ऑटोमेटिक टाइप हो गया है। अब हम फाइंड करके फिर से देख लेते हैं कंट्रोल+F। अनिल कहीं पर नहीं मैच कर रहा है, नो मैचेस आ रहा है। अगर हम यहीं पर सुमित टाइप करें तो जहाँ जहाँ अनिल था वो सारा सुमित से रिप्लेस हो गया है। तो इस तरह से आप रिप्लेस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल+I, इटैलिक करने के लिए होता है। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कंट्रोल+I का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो टेक्स्ट है बोल्ड किया हुआ, इन सभी को हमें इटैलिक करना है, थोड़ा तिरछा करना है। तो सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ I बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो हल्का तिरछा हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। मान लीजिए इस पूरे टेक्स्ट को, इस पूरे सेंटेंस को हमें इटैलिक करना है तो पहले सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ I बटन प्रेस करेंगे। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। उसके बाद आता है जस्टिफाइड, है ना। कंट्रोल+J से जस्टिफाइड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए। अब जस्टिफाई का यूज़ कैसे होता है और जस्टिफाई क्या होता है समझते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट किए तो इधर का पैराग्राफ देख सकते हैं कि एकदम सीधा है और इधर वाला पैराग्राफ आड़ा तिरछा है, बराबर नहीं है। तो इसी पैराग्राफ को बराबर करने के लिए हम कंट्रोल+J का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ J बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो दोनों तरफ के पैराग्राफ का लाइन बराबर हो जाएगा। इस तरह से पैराग्राफ के लाइन को बराबर करने के लिए कंट्रोल+J ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+K। हाइपरलिंक यूज़ करने के लिए किया जाता है। इंसर्ट हाइपरलिंक पर जाने के लिए आप कंट्रोल+K का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इस पेज पर आते हैं, हमें यहाँ पर कुछ लिंक क्रिएट करना है, हाइपरलिंक इंसर्ट कराना है। तो कंट्रोल के साथ K बटन प्रेस करेंगे तो हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब हमें यहाँ से कोई फाइल सेलेक्ट कर लेना है, जिस फाइल पर लिंक क्रिएट करना है उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर पहले से वर्ड नाम का एक फाइल क्रिएट कर रखा है। ओके करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं एक लिंक क्रिएट हो गया है। कंट्रोल के साथ इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस लिंक पर, उसके बाद एक परमिशन मांगेगा, यस पर जैसे ही क्लिक करेंगे जो फाइल आप वहां पर लिंक करके रखे हैं वो फाइल डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, इस लिंक को हटा के यहाँ पर हम वर्ड नोट्स टाइप कर देते हैं और इस पर लिंक क्रिएट करना है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ K बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से इस फाइल को इसके साथ लिंक कर देंगे। ओके करेंगे। अब कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे, परमिशन मांगेगा, यस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फाइल ओपन हो जाएगा।
तो इस तरह से हम हाइपरलिंक इंसर्ट करा सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल एल। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है, टेक्स्ट को लेफ्ट में लाने के लिए किया जाता है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी हम नया डॉक्यूमेंट लेते हैं तो कर्सर हमारा लेफ्ट साइड में ही होता है, लेकिन जैसे यहाँ पर सेंटर में हमने इस टेक्स्ट को किया है, अगर हमें इस टेक्स्ट को फिर से लेफ्ट साइड में लाना है तो कर्सर यहाँ पर रखेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एल बटन जैसे ही दबाएंगे तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड में चला जाएगा और कंट्रोल ई से ऑटोमेटिक सेंटर में चला जाएगा। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एम। इंडेंट इंक्रीज करने के लिए होता है, इंडेंट को बढ़ाने के लिए होता है। अब समझ लेते हैं कि इंडेंट क्या होता है। मान लीजिए इस पूरे सेंटेंस को हमें राइट साइड में शिफ्ट करना है, जैसे यहाँ पर अगर पिक्चर लगाना है या फिर शेप बनाना है तो हम इस पूरे टेक्स्ट को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे या फिर आप यहाँ पर कर्सर भी रख सकते हैं, कर्सर रख के और कंट्रोल के साथ एम बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से पूरा का पूरा सेंटेंस राइट साइड में शिफ्ट होगा। अब मान लीजिए इसको कम करना है, इंडेंट को डिक्रीज करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबाएंगे और एम बटन जैसे जैसे प्रेस करेंगे वैसे वैसे जैसे इंक्रीज हुआ था वैसे ही डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल एन, जो कि पहले ही हमने इसका यूज करके देख लिया था, न्यू फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। तो फिर से देख लेते हैं, कंट्रोल के साथ एन बटन जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। किसी भी एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल के साथ एन बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो नया विंडो या फिर नया डॉक्यूमेंट, नया शीट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ। पहले से सेव किए हुए फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए जो फाइल आपने पहले से बना के अपने सिस्टम में सेव करके रखा है उसको दोबारा ओपन करने के लिए इसी एप्लीकेशन में रहते हुए, जैसे इस फाइल में हम काम कर रहे हैं, यहीं से हमको वर्ड का फाइल जो इससे पहले हमने हाइपरलिंक में इंसर्ट कराया था उस फाइल को ओपन करना है। तो कंट्रोल के साथ ओ बटन प्रेस करेंगे, डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर वर्ड वाले जो फाइल था उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे, ओपन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि जो हाइपरलिंक में हमने इंसर्ट कराया था वो फाइल ऑटोमेटिक ओपन हो गया। तो पहले से सेव करके रखे हुए फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस पी, ये सब जानते होंगे, प्रिंट करने के लिए किया जाता है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी बटन का यूज करते हैं। तो कंट्रोल के साथ पी बटन जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पर प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब हमें यहाँ से प्रिंटर को सेलेक्ट करना है, यहाँ से साइज जो भी रखना है, जैसे पेज का साइज A4 रखना है, जितना भी सेटिंग करना है इन सारे चीज़ों को सेटिंग कर लेंगे और प्रिंट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फाइल आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल की। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस पे फॉर्मेटिंग किया है, क्या फॉर्मेटिंग, जैसे जस्टिफाई किया है, दोनों तरफ के लाइन को बराबर किया है। अब हमें इसका जस्टिफाई वाला ऑप्शन हटाना है तो कंट्रोल के साथ क्यू बटन जैसे ही दबाएंगे तो जस्टिफाई वाला ऑप्शन हट जाएगा। जैसे इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल क्यू दबाएंगे तो जस्टिफाई का जो ऑप्शन सेलेक्ट किए थे वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। फिर से कंट्रोल के साथ जे बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक जस्टिफाई हो जाएगा। अगला जो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आर, राइट अलाइन, टेक्स्ट को राइट में लाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने यहाँ पर लिखा है, जो सेंटर में किया हुआ है, इसी को अगर राइट साइड में लेके जाना है, यहाँ पर लेके जाना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आर बटन जैसे ही दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक राइट साइड में चला जाएगा। मान लीजिए हमें सबसे नीचे सिग्नेचर टाइप करना है, यहाँ पर टाइप करना है सिग्नेचर, जहाँ सिग्नेचर किया जाएगा तो हम इस तरह से टाइप करेंगे सिग्नेचर और इसका साइज बड़ा कर लेंगे। साइज बड़ा करने के बाद इटैलिक कर लेते हैं। अब इसे राइट साइड में लेके जाना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये राइट साइड में चला जाएगा। तो इस तरह से आप कंट्रोल के साथ आर बटन का यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमने पहले से सेव कर लिया, अगर इसी को दूसरे नाम से सेव करना है तो कंट्रोल के साथ एस बटन जैसे ही दबाएंगे यहाँ पर सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें फोल्डर देख लेना है कि किस फोल्डर में सेव करना है और यहाँ पर फाइल का नाम देना है। तो हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड न्यू करके फाइल का नाम दे रहे हैं। अब जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं नेम चेंज हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड न्यू के नाम से ये फाइल सेव हो गया। तो इस तरह से आप कंट्रोल प्लस एस से अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस टी जो होता है वो हैंगिंग इंडेंट के लिए होता है। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है तो देख लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ टी बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो पहला जो पैराग्राफ है वो वैसे ही है, बाकी का नेक्स्ट जितना भी पैराग्राफ है, जितना भी सेंटेंस है वो
वो ऑटोमेटिक राइट साइड में चला जाएगा। जैसे हम यहाँ से इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस करेंगे तो पहले पैराग्राफ को छोड़ के बाकी का जितना भी पैराग्राफ है वो ऑटोमेटिक राइट साइड में शिफ्ट होगा। अब इसको फिर से लेफ्ट साइड में लाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी प्रेस करेंगे तो इस तरह से ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड में आप सेट कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यू। ये अंडरलाइन करने के लिए होता है। सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहां से लेके यहां तक जितना बोल्ड किया हुआ टेक्स्ट है इस सभी को अंडरलाइन करना है तो पहले सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंट्रोल के साथ यू बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं नीचे से अंडरलाइन हो रहा है। मान लीजिए इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अंडरलाइन करना है, सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल यू प्रेस करेंगे। इसी तरह से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो इस तरह से आप टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी। तो कंट्रोल प्लस वी का तो यूज आपने देखा है कि अगर मान लीजिए टेक्स्ट को कॉपी करेंगे या फिर कट करेंगे तो उसको पेस्ट करने के लिए दूसरे जगह पर लाने के लिए कंट्रोल प्लस वी ऑप्शन का यूज करते हैं। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ये विंडो को क्लोज करने के लिए किया जाता है। ओपन विंडो को मान लीजिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ फाइल्स ओपन है, अगर मान लीजिए हम कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करेंगे यहाँ पर पूछेगा कि आपको सेव करना है या सेव नहीं करना है। डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फाइल क्लोज हो जाएगा। अगर सेव पर भी क्लिक करेंगे तो फाइल सेव होकर क्लोज हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए जितना भी फाइल खुला हुआ है वो सारा डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाने के बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो विंडो है ना ये ओपन रहेगा, बाकी कोई भी फाइल ओपन नहीं रहेगा। तो फाइल्स को या फिर डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स जो होता है वो कट करने के लिए किया जाता है। अब मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि यहाँ पर वर्ड नोट्स लिखा हुआ है, इसे हमें कट करके दूसरे जगह पर लेकर जाना है तो सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ एक्स बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर लेके आना है तो एंटर दबाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल के साथ वी बटन जैसे ही दबाएंगे तो वो टेक्स्ट जो है जो यहाँ पर था दूसरे जगह पर चला आएगा। इस टेक्स्ट को यहाँ पर जो बोल्ड किया हुआ है इसको लेके हमें सबसे नीचे वाले पेज में जाना है तो पहले सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ एक्स बटन दबाएंगे और सबसे नीचे आके यहाँ पर कंट्रोल के साथ वी बटन जैसे ही दबाएंगे तो ऑटोमेटिक वहां से टेक्स्ट कट होके दूसरे जगह पर मूव कर जाएगा, दूसरे जगह पर चला जाएगा। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई। ये रीडू के लिए होता है और कंट्रोल प्लस जेड अंडू के लिए होता है। इन दोनों का एक बार में हम यूज करके देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं। जैसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे तौसीफ अहमद। अब इसको हमें वापस से फिर से हटाना है तो कंट्रोल के साथ जेड बटन दबाएंगे तो एक स्टेप पीछे आएंगे। अब एक स्टेप आगे बढ़ना है, जो नाम हमने टाइप किया था वो नाम फिर से हमें चाहिए तो कंट्रोल के साथ वाई बटन दबाएंगे। कंट्रोल वाई दबाएंगे तो रीडू होगा और कंट्रोल जेड दबाएंगे तो अंडू होगा। मान लेते हैं कि इस पूरे टेक्स्ट को कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे और एक बार में मान लीजिए डिलीट बटन प्रेस कर दिए। यहाँ से जितना भी टेक्स्ट था वो सारा एक बार में डिलीट हो गया। अब उसको वापस फिर से लाना है तो एक स्टेप पीछे आना है तो कंट्रोल के साथ जेड बटन प्रेस करेंगे और फिर से आगे जाना है। जैसे अभी ब्लैंक पेज हो गया था उसी तरह से तो कंट्रोल के साथ वाई बटन प्रेस करना है। तो इस तरह से कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई कर सकते हैं आप अंडू और रीडू के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।